आंसर ये आ गया है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे से। तो क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी, राइट ट्रायंगल है ए बी बना देते हैं। चलो, राइट ट्रायंगल है ए बी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ठीक है ना। तो उसको सी बोल दिया, इसको बोल दे रहा हूँ। ए बी जो है 24 दिया है आपको, बी सी 7 दिया है। तो यार पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल ही दो, काम में आएगी। नहीं आएगी तभी कोई दिक्कत नहीं है। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अरे बोलो ना, क्लियर है क्या। ये 625 आ गया आपका, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 625 आ गया। तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 25 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा है साइन ए और कॉस ए बताइए आप। तो साइन ए मतलब ये वाला एंगल हो गया अब ये, ठीक है ना। जिस जो वर्टेक्स होता है, जो कोना होता है ना ए, उसी का जो एंगल है उसको ए ही मान लेते हैं। उसके सामने वाला मतलब जो सी का एंगल होता है ना, जो स्वेप्ट करता है वो, उसको ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए मतलब साइन ए निकालना मतलब साइन तो होता है साइन थीटा पी अपॉन एच होता है। तो पी क्या होता है, उसके सामने वाला जो है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो सामने वाली साइड 7 है अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25 आंसर आ गया इसका, ठीक है। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए क्या होता है, जो एंगल है उसके एडजेसेंट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट वाली साइड कितनी है 24 है, तो 24 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 25 है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट साइन सी कॉस सी निकालना है। साइन सी कितना हो जाएगा, अब सी क्या है मतलब वर्टेक्स जो है मेरा क्या हो गया सी हो गया, वर्टेक्स चेंज हो गया मतलब एंगल चेंज हो गया, सी ए वाला हो गया। तो साइन सी क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू पूछी, कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी होगा जो एंगल है उसके एडजेसेंट वाली साइड जो है, एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, ये 7 है। तो 7 मतलब बेस हो गया ये तो मेरा, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 25 है। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है ना, हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। बस दिक्कत क्या होती है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है जब आप एंगल चेंज करते हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, इन फिगर 8.13 फिगर जो दी है आपको ये वाली फिगर, ठीक है। फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p में से ये जो p वाला एंगल है tan p और ये कॉट r माइनस करना है, ठीक है ना। अब पहले तो यार ये निकाल लेते हैं कि QR कितना है मेरे पास। तो मुझे पता है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो 12 का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बदल ले आता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊंगा इसमें, तो एक बार हो जाएगा a प्लस बी 25, एक बार हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, वो 1 हो गया। QR का स्क्वायर 25 आ गया, QR आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आपका tan p पूछा है, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो QR मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन बेस क्या हो गया, बेस होता है एंगल के एडजेसेंट वाली साइड, वो 12 है, 12 सेंटीमीटर। QR मेरा 5 है, ये 12 5/12 आ गया tan p। और आपका कॉट r कितना आएगा, कॉट r आपका होता है, ये एंगल तो कॉट r ये हो गया। और कॉट होता है क्या, कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या होता है, बेस तो एडजेसेंट वाला ही होता है, मतलब QR हो गया ये, अपॉन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, r के सामने वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 12 आ गया आपका। तो OQ 5 है, ये 5/12 ही आ रहा है, मतलब सेम ही है tan p और कॉट r। कह रहे हैं tan p में से कॉट r घटा दीजिए आप, तो मेरा दोनों सेम ही है, तो घटाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं, तब तक ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है आपकी समझ में आई हुई ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड tan ए, ठीक है ना। कॉस ए एंड tan ए बताना है फिर हमें, अगर हमें साइन ए दे रखा है तो। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। आपको साइन ए दे रखा है, साइन ए आपको दे रखा है 3/4, तो आपको कॉस ए निकालना है और आपको tan ए निकालना है। देखो एंगल सेम है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम रहेंगे सबके लिए, ठीक है ना। एंगल सेम है ना, ए सबका, ठीक है, ये सेम रहेंगे। अच्छा साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 3K और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा 4K। अरे K क्या लगा रहे हो यार, ये क्या मसला यार भैया, ये क्या मसला कर रहे हो। K क्या है भाई, K मेरा एक कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है ना। अब क्या पता मेरी साइड जो है 3 रही होगी परपेंडिकुलर मेरी, और हाइपोटेन्यूज मेरी 4 रही होगी, ऐसी जरूरी नहीं है ऐसा कि यही रही होगी। क्यों, क्योंकि यार ये 3/4 तो ऐसे ही रहता है ना, 15/20 लिखोगे आप, 15/20, 15 आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका 20 रहा हो, क्या पता। फिर इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तब 3/4 आ रहा है, फिर इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं चीज़ को तो आपका 3/4 आ रहा है, समझ रहे हो। तो हमें पता नहीं, कमेंट नहीं कर सकते कि हमारी हाइपोटेन्यूज यही होगी। तो हमें क्या होता है ना, तो हमें एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई करके चलना पड़ता है, ठीक है ना, कि क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है।
अब मैं बेस निकाल लेता हूँ क्योंकि दोनों में ही बेस आता है, tan A और cos A में। cos A होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan A होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस निकाल लेता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16k स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9k स्क्वायर, ठीक है, 9k स्क्वायर हो गया ये 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 7k स्क्वायर, मतलब बी कितना आ गया आपका √7k आ गया, ठीक है ना। बी कितना आ गया आपका √7k आ गया। कॉस ए क्या होता है भाई, कॉस ए मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा √7k आया है, हाइपोटेन्यूज मेरी 4k है, तो √7/4 आ गया मेरा कॉस ए। ऐसे मेरा tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3k है और बेस कितना है √7k है, तो आपका वो 3/√7 आ गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यार ये आपका यहाँ पे √7/4 आ गया और ये आ गया, मेरा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट भी मेरा कवर हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है मेरे से, फोर्थ पार्ट में कह रहा है 15 cot A = 8। तो cot A की वैल्यू कितनी आ गई 8/15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे sin A और cos A निकालना है भाई, sin A और sec A, sin A और sec A निकालना है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब cot A क्या होता है, अब एंगल सबका सेम है तो परपेंडिकुलर और बेस भी सबके लिए सेम रहेंगे, ठीक है। अब cot थीटा होता क्या है, वो cot A आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखो, तो मेरा बेस कितना आ गया 8k आ गया, वेयर k इज एनी कॉस्ट, p आपका 15k आ गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ क्योंकि sec A में क्या होता है h/p होता है, h/b, और sin A में मेरा sin A में मेरा p/h होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो h निकाल लेता हूँ। h क्या होता है, h का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है 15k का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर 289 हो गया, 289 17k स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 17 का k का स्क्वायर ऐसे करके, तो h की वैल्यू 17k आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, बताइए। साइन ए क्या हो गया, साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल सेम है ना तो मैं फटाफट लिख देता हूँ ऐसे ही। तो परपेंडिकुलर 15k है, ये 17k है, तो आपका 15/17 आ गया, ठीक है, ये आ गया। सेक ए क्या होता है, सेक ए आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपकी 17k निकाली मैंने अभी और आपका बेस है 8k, तो ये 17/8 आंसर आ गया आपका, बताइए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मेरा फोर्थ पार्ट भी हो गया है, ठीक है ना। आइए फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन कैसे होगा, फिफ्थ वाला देखते हैं। कह रहे हैं फिफ्थ में कह रहे हैं सेक थीटा आपको दे रखा है, सेक थीटा आपको दे रखा है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे 6 होते हैं, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होते हैं 6 होते हैं मेरे। एक दे रखा है 5 निकालना है बस, ठीक है। लिख देते हैं फटाफट। सेक थीटा आपको दिया है 13/12। अब सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा मुझे मिल ही गया एकदम 12/13 हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस ही तो होता है। तो सेक क्या है 13/12 है, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज और कि सेक थीटा होता क्या है, अब थीटा तो सेम ही है सबके लिए, सेम एंगल है, कोई दिक्कत बात नहीं है, तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होगा सबके लिए, ठीक है। तो सेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख देता हूँ उसको मैं। तो मुझे बेस कितना मिल गया यहाँ से 12k और हाइपोटेन्यूज मिल गया मुझे 13k, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = h स्क्वायर। p कितना है, p कितना है, p तो निकालना है। p स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, k का स्क्वायर = 13 स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, p स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर, ठीक है। हाँ 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, 25k स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। p स्क्वायर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5k आ गई, p की वैल्यू 5k आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो सब निकल जाएंगे अब आपके, क्यों कैसे, अब सेक और कॉस तो मिल पता ही गया आपको, पता लग ही गया। सेक तो गिवन था, कॉस हमने चालाकी से निकाल लिया थोड़ा सा। अब 2 पता लग गया, 4 बचे हैं, 2 है पता, अब 4 हो गए, 4 बताना है बस। साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है मेरा p/h। भाई p कितना है मेरा, p बताओ कोई 5k है मेरा, h कितना है मेरा 12, h है मेरा 13k, ठीक है ना। तो 5/13 आ गया ये। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो मतलब 13/5 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना, ठीक है ना, वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके, अब टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 5k है, बेस आपका 12k है, तो ये 5/12 हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है तो 12/5 हो जाएगा वो। tan कितना है 5/12, तो इसका उल्टा करोगे तो 12/5 आ गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। आइए 6th वाला देख लेते हैं। सच डेट cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B है, cos उड़ जाएगा तो यहाँ से A बराबर B आ जाएगा एंगल, ठीक है ना। तो उसमें शो क्या करना है, इसमें छोड़ो उसको, 6th पार्ट छोड़ो, 7 करते हैं। आप 7 करते हैं। अब 7 cot थीटा दिया है आपको 7/8, cot थीटा आपको दे रखा है 7/8, सही है। cot थीटा दे रखा है 2/8, तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर पूछा है। सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर ही पूछा है, तो मतलब cot स्क्वायर थीटा पूछा है, मतलब cot थीटा मुझे 7/8 दिया, उसका स्क्वायर करूंगा तो 49/64 आ जाएगा। सेकंड पार्ट तो हो ही गया। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या साइन और कॉस निकालना पड़ेगा मुझे भाई, साइन और कॉस निकाल लूंगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप होमवर्क में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि cot थीटा आपका होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही आप कर लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। आइए 8th में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर 3 cot A = 4 दिया है तो चेक करिए 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर के बराबर होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और नॉट, है ना। चेक करना है कि ये बराबर है या फिर नहीं है, और नॉट, ठीक है। आइए देख लेते हैं फटाफट, तो कर लेते हैं फटाफट तेजी से, कैसे होगा आइए, ठीक है, कैसे करें। तो cot A कितना है आपका, cot A आपका है 3 cot A = 4 दिया है, तो cot A आपका 4/3 आ गया, सही है। तो मेरा यहाँ से tan A कितना आ जाएगा भाई, tan A तो मेरा सीधा सीधा इसका उल्टा ही होता है cot का, तो 3/4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये पता लग गया। तो cos A क्या होगा भाई, cos A होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा क्या दे रखा है, ये मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो मेरा सॉरी cot A मेरा cot A मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ लिख देता हूँ 4k है, बेस मेरा 4k है और परपेंडिकुलर मेरा 3k है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपकी, √में 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, मतलब 25k स्क्वायर, उसका रूट है तो 5k आ जाएगा। ट्राई करना, आप करके देखना है यार, उससे कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यही बता रहा हूँ इतनी देर से मैं आपको। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस आपका 4k है, हाइपोटेन्यूज आपकी 5k है, तो 4/5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपका साइन A भी निकालना पड़ेगा, तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3k है, हाइपोटेन्यूज 5k है, तो ये आपका 3/5 आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो मेरे LHS में क्या दिया है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, 1 - tan बटा 3/4 है, तो tan स्क्वायर A कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 + 9/16, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 16 एलसीएम लूंगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 25, यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है। LHS का RHS का कितना आएगा, RHS मेरा दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos A अभी निकाला है मैंने 4/5, उसका स्क्वायर करूंगा तो 16/25 माइनस sin स्क्वायर A, sin A 3/5 है, तो sin स्क्वायर A आपका 9/25 हो जाएगा। तो 16, अब नीचे एलसीएम लूंगा 25 ही आएगा, 16 में से 9 गया 7/25 आ गया। अब ये देखो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो ठीक है, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब चेक वेदर इट इज दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, यस, ठीक है ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, यस, बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, दोनों ही सेम है, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल। और यार जो मतलब जिन्हें थोड़ी सी आपने लोगों ने अगर 10th के बच्चे ने, मतलब जो अगर 11th 12th में, तो उन्होंने पढ़ा भी होगा ये वाला फॉर्मूला, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A आपका cos 2A होता है, ठीक है, ऐसी बता दिया, ठीक है ना। जो 10th वाले देख रहे हैं भाई, अपने कान बंद कर लीजिए आप मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन करते हैं, ये वाला तो हो गया आपका, ठीक है, ये वाला तो आपका हो गया। 9th करते हैं, ये वाला 9th वाला पकड़ते हैं फटाफट। 9th वाले क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, फटाफट लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अच्छा tan A आपका दे रखा है 1/√3, tan A कर रहा हूँ तो 1/√3 आ रहा है, tan A कर रहा हूँ तो 1/√3 आ रहा है, और लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तो 1/√3 आ रहा है, मतलब
tan A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये मुझे 1k दे रखा है, और बेस होता है इसके एडजेसेंट वाला, मतलब मुझे √3k दे रखा है ये। तो मुझे AC निकाल लेता हूँ पहले। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, √3k का स्क्वायर, मतलब 3k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1k का स्क्वायर, तो 1k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर आ गया ये। तो भाई मेरा AC कितना आ गया, 2k आ गया, AC 2k आ गया, AC 2k लिख लेता हूँ फटाफट यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे से फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है ना। क्या पूछा है मेरे से, sin A cos C मल्टीप्लाई में दोनों प्लस cos A sin C, ये निकालना है मेरे को। अरे क्या निकालना है मेरे को, यही निकालना है। तो sin A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1k अपॉन 2k, क्योंकि sin A है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया आपका, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एक ही होती है 2k, ऐसा ही है। तो 1k अपॉन 2k कितना आ गया, 1/2 आ गया ये sin A, इंटू cos C कितना आएगा, cos C C एंगल ये वाला है, cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1k अपॉन 2k 1/2 ही हो गया, ठीक है। प्लस cos A कितना हो गया, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा ये वाला तो होगा एडजेसेंट वाला, एंगल के एडजेसेंट वाला ही तो बेस होता है, ठीक है ना। तो √3k अपॉन 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू sin C क्या होगा भाई, sin C परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3k अपॉन 2k, तो मतलब √3/2 आ गया। तो ये 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 आपका 4/4 1 होता है, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C करना है माइनस sin A sin C करना है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप खुद से कर रहे होगे, ट्राई कर रहे होगे, बार बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर रहे होगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं भगाता जा रहा हूँ तो आप भी भगाते चले आ रहे हो, ट्राई कर देखना उससे, आप सोल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos A cos C माइनस sin A sin C बताना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली थी, cos A की वैल्यू √3/2 आई, ऊपर से मैंने छाप दी। cos C की वैल्यू भी मैंने शायद अभी निकाली थी, 1/2 आ रही है, माइनस sin A की वैल्यू अभी निकाली थी 1/2 आ रही है, इंटू sin C की वैल्यू मेरी √3/2 आ रही है, तो √3/4 माइनस √3/4 ये आपका 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपका 9th भी पूरा हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सब नोट कर लिया हो, जो आप काम की चीज़ लगे आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, इन ट्रायंगल, ये PQ प्लस Q PR प्लस QR दे रखा है, इन ट्रायंगल PQR बना लेते हैं, चलो। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR हो गया, सही है, राइट एंगल एट Q। जो PR है और QR है, इनका सम आपका 25 आ रहा है, और PQ आपको 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और इन दोनों का सम, इसको x मान लेता हूँ, उसको y मान लेता हूँ, ठीक है। इसको x और इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको x इसको y मानने से क्या हो जाएगा, इसको x ले लिया, उसको अगर y ले लिया, तो इन्होंने कहा है इन दोनों का सम जो है आपका 25 आ रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन p cos p tan p, सब p के बताना, p तो मतलब वही मुझे p बताना है, तो मुझे सब y और x पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, सही है। समझ में आ रही है चीज, कैसे लिखी मैंने, पाइथागोरस से लिखी, कैसे लिखी है, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना आपकी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो आप, x की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर से 25 माइनस वाई आ रही है, यहाँ डाल देंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मैंने, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस वाई आ जाएगी, बताओ। स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करूँगा 625 आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 50y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25, ठीक है ना। वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, उधर गया, ये साइड आया तो 600 इज इक्वल टू 50y, ठीक है ना। y की वैल्यू आपकी 12 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। अगर y 12 है तो x कितना है, x हो जाएगा 25 माइनस वाई है, तो 25 में से 12 गया 13 आ गया आपका, बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं, तो y 12 एंड x 13 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन p cos p tan p, साइन p कितना हो जाएगा, साइन p होता है सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन x होता है। अच्छा, cos p क्या होता है, cos p होता है जो एंगल होता है उसके साइड एडजेसेंट वाली साइड होती है, बेस कह रहा हूँ, ठीक है।
बेस होती है 5 अपॉन एक्स हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है y है, अपॉन बेस क्या होता है, एडजेसेंट वाला 5 है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 12 और x की वैल्यू 13, तो ये 12 अपॉन 13 आ गया, ठीक है। 5 अपॉन x मतलब 5 अपॉन 13 आ गया, ये बहुत बढ़िया। और y अपॉन 5 मतलब 12 अपॉन 5, ये भी आंसर आ गया मेरा, आसानी से निकाल लिया। 10th क्वेश्चन भी हो गया भाई मेरा। आइए 11th देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है, सिंपल सा। कह रहे हैं tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये सही है? नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी है, गलत बोल रहा है ये। आपको मतलब अभी बड़ी होती है, ठीक है ना, 1 से बड़ी भी होती है, इसकी वैल्यू √3 भी आती है, सही है, तो काफ़ी होती है इसकी वैल्यू, ऐसी बात दिक्कत वाली बात नहीं है। sec a जो है 12 अपॉन 5 हो सकता है, sec a आपका 12, sec a आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ठीक है यार, ये मतलब ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये इसका बता ही दिया रॉन्ग है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा फॉल्स हो गया। ये हो सकता है 12 अपॉन 5 तो हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 से बड़ा कोई दिक्कत नहीं। cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं ये बात नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मतलब वो एंगल है उसका, अब ऐसे तो नहीं प्रोडक्ट बोल दोगे आप किसी के लिए। sin थीटा 4 अपॉन 3 होता है क्या, फॉर सम एंगल थीटा। अब sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h, p अपॉन h होता है ना, p अपॉन h। कह रहा है परपेंडिकुलर ज्यादा है, हाइपोटेन्यूज कम है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फॉल्स है यार, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, तो फॉल्स है इसलिए, ठीक है।